तुम्हारा जो गेम चलता है ना, गेम के जो नीचे कोड्स आते हैं ना, उस कोड्स को डाल के वो चेक वेक करते हैं और उसमें क्लासी का अनफेयर वहाँ पे कुछ डिटेक्ट हुआ था। तब क्लासी पे मेरे को पूरा भरोसा था। इसने बोला मैं केस वेस कर रहा हूँ, अगर आईडी 2 बार से ज्यादा ब्लैक लिस्ट होती है तो डायरेक्ट बैन मिलता है। जस्टिस फॉर क्लासी FF। ये एक चीज से ना मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया हूँ। बॉस ऑफिशियल पे, बॉस लाइव पे, लेटेस्ट दोनों वीडियोस में तुम एक ही चीज का स्पैम देखोगे, जस्टिस फॉर क्लासी FF। क्यों? क्या हुई? तुम लोग को पता ही है 6 महीने पहले क्लासी की मेन आईडी को गरीना ने बैन कर दिया था, लेकिन 6 महीने बाद एकदम से ऐसा क्या हो गया कि रॉस्टर की आईडी बैन होने के बाद क्लासी के लिए सब जस्टिस मांगना चालू कर दिए हैं। तुम लोग को पता है कि क्लासी की आईडी गरीना ने मैनुअली बैन करी थी चेक करके, और इसके पीछे कुछ लोग थे जिनका हाथ था। अब देखो गरीना ऐसा तो है नहीं, किसी का रिश्तेदार लग नहीं रहा कि मैंने कॉल लगा के बोल दिया अरे गरीना वालों इसकी आईडी बैन कर दो, वो कर देगा। मतलब कुछ तो उन लोगों ने चेक करा था। पहले मेरे को भी लग रहा था कि बिना कुछ चेक वेक करे बैन कर दिया है, बट लेटर ऑन मेरे को बाद में पता लगा कि मॉडरेटर ने इसकी आईडी को भेजा था सिंगापुर तक। इवन बहुत सारी मेरी बातें भी हुई थी कुछ एक्सपोजर से, और क्लासी की आईडी बैन होने से 10-12 घंटे पहले मेरे को पता लग गया था कि हाँ क्लासी की आईडी बैन होने वाली है। और बहुत सारी बातें वो करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो भाइयों। अरे ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाला था, बट रिसेंट सीन देखने के बाद ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। आप लोगों को पता ही होगा अभी रिसेंटली राइस स्टार, जो कि फ्री फायर का ओल्ड लेजेंड माना जाता है, जिसको लाखों लोग अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और उसके यूट्यूब पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसकी आईडी 2 दिन पहले बैन हो गई। और बैन होने का रीजन जो बताया गया था वो था ब्लूस्टैक 4 का एमुलेटर ग्लिच, जिसमें उसने लॉग इन लॉग आउट कुछ किया और उसकी आईडी परमानेंटली बैन हो गई। तो गाइस ये वर्ड ध्यान रखना, परमानेंट। चलो हो गई बैन, कोई नहीं। पीसी वालों को तो यही कहानी है, विदाउट एनी रीजन आईडी बैन होना। शॉकिंग आईडी बैन होना नहीं था मेरे लिए, शॉकिंग मेरे लिए ये था कि 24 आवर्स के अंदर भाई की आईडी वापस भी आ गई। मेरी आईडी को बैन हुए हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं। रीजन मेरा भी पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुई आईडी बैन। भाई मैं तो पार्टनर प्रोग्राम में भी था। राइस्टार की आईडी बैन होना कहीं ना कहीं 100% सही था। सही इन द सेंस उसका क्या हुआ, उसने नया एमुलेटर डाउनलोड करा, गेम खेला, देखा अरे भाई आईडी बैन, वैसा सीन हुआ उसके साथ। समझ रहे हो, जैसा मेरे साथ भी हुआ। ये आईडी के स्क्रीनशॉट तुम देख सकते हो। मेरी आईडी मेरे भाई ने मैकबुक में, तुमको पता होगा ब्लूस्टैक एयर होता है, जिनके पास मैकबुक होगा उनको पता होगा। तो उसने क्या करा, फ्री फायर पता नहीं किधर से डाउनलोड कर लिया ब्लूस्टैक के वेब स्टोर से ही। बस आईडी मेरी 30 दिन के लिए बैन हो गई, और पहले लिख के आई योर आईडी हैज बीन बैन्ड। तो होता है बहुत केस में 30 दिन के लिए बैन होता, नहीं तो बहुत केस में डायरेक्ट बैन कर देते हैं। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। प्लीज इतना ही क्या होता कि मेरी आईडी रीचेक हो जाए, बता दो मुझे क्लियरली कि तूने भाई ये यूज किया है इसलिए तेरी आईडी बैन हुई है। दोनों मॉड्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जैसे इन्होंने ही मेरी आईडी जानबूझ के बैन की है। ना मैसेज देख रहे थे मेरे, ना कॉल उठा रहे थे। बट आज जब राइस्टार की आईडी अनबैन हुई तब जाके पता चला कि हाँ, जब तक तुम्हारे पास नंबर है, बाकी यूट्यूबर्स का सपोर्ट है, 16-17 मिलियन वाले तुम्हारे दोस्त हैं, वो तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो रील डाल रहे हैं, तभी जाके ये फ्री फायर की टीम से रिप्लाई मिल सकता है। अरे भाई अब नहीं है मेरे बाकी बड़े बड़े यूट्यूबर दोस्त, नहीं किए मैंने कोलैब। एक पॉइंट बहुत सही है कि अगर राइस्टार की आईडी बैन हो सकती है तो बहुत ऐसे फेयर प्लेयर हैं जिनकी आईडी बेमतलब बैन होती है, उनका क्या, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। बट देखो क्लासी के केस में यार मेरे को ये भी था ना, मतलब क्लासी पे मेरे को पूरा भरोसा था। इसने बोला मैं केस वेस कर रहा हूँ, और मेरी कॉल पे भी बात हुई थी। फिर इसने बोला था कि 28 तारीख को कि 29 तारीख को मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा प्रूफ दे दूंगा, और 28-29 ये महीने का नहीं, मतलब वो बोला था मेरे को कब, देखो अभी अक्टूबर चल रहा है ना, अगस्त में उसने बोला था मेरे को कि अगस्त के 28 तारीख तक वो वीडियो डाल के बता देगा कि हाँ मैंने सच में लीगल केस वगैरह करा है। बट अभी तक वो वीडियो नहीं आई लीगल केस की, क्योंकि तुमने देखा हो बहुत हाइप क्रिएट हो गया था कि क्लासी डायरेक्ट लीगल केस कर रहा है गरीना पे, बट कुछ अपडेट ही नहीं आया क्लासी की साइड से। अब केस का क्या है मेरे को नहीं पता कि सच में इसने केस करा था नहीं करा था, बट इसको प्रूफ तो डालना चाहिए था अगर केस करा था तो। एनीवेज देखते हैं आगे क्या है। और हाँ, नहीं है मेरे राइस्टार जितने सब्सक्राइबर और ना उसकी जितनी ऑडियंस है, तो क्या मेरे साथ गलत होना ठीक है? पार्टनर प्रोग्राम में था ना भाई मैं तो। भाई मैंने कसम से एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि मेरी आईडी डायरेक्ट अनबैन करो, और ना ये चीज़ पॉसिबल है। बस इतना बोला था कि मुझे एटलीस्ट एक रीज़न दे दो कि मेरी आईडी क्यों बैन करी है, क्योंकि मेरी आईडी ऑफलाइन थी, कुछ एरर होगा एक बार चेक कर लो।
अगर ऑफलाइन थी, मतलब ऐसा नहीं ऑफलाइन थी, आईडी ब्लैकलिस्ट थी। अब देखो तुमको पता है एक चीज मैंने याद है तुमको क्या बताई थी कि अगर आईडी 2 बार से ज्यादा ब्लैकलिस्ट होती है तो डायरेक्ट बैन मिलता है। इंडिया और बीडी में लॉगिन करने के बीच उसका 30 दिन के लिए आईडी गया, दूसरी बारी में तीसरी बारी ब्लैकलिस्ट हुआ तो आईडी उसकी परमानेंट बैन हो गई बिना किसी हैक को लगाए हुए। खत्म हो गया भैया मैटर। एक्सपोजर है, तुम जानते होगे, वाइटन ने, ठीक है, वाइटन ने सारे प्रूफ वगैरह दिए थे मॉडरेटर को। वाइटन ने ही मैनुअली बोला था, रिक्वेस्ट करा था मॉडरेटर से, और वाइटन को 12 घंटे पहले ही पता लग गया था कि आईडी बैन हो जाएगी क्लासिक की, और सेम वही चीज हुआ। इसका मतलब है मेरे को अभी अभी पता चला है कि कुछ उनके पास टूल बॉक्स होता है मॉडरेटर के पास, जहाँ पे वो तुम्हारा जो गेम चलता है ना, गेम के जो नीचे कोड्स आते हैं ना, उस कोड्स को डाल के वो चेक वेक करते हैं, और उसमें क्लासी का और ज्ञान का दोनों का मतलब अनफेयर वहाँ पे कुछ डिटेक्ट हुआ था, जितना मैंने सुना है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। उसके बाद इन लोगों को बैन मिला है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बेमतलब बैन कर दिया। पहले मेरे को भी लग रहा था कि मैं ऐसा सोच रहा था कि इस साला किसी ने प्रूफ दिखा दिया होगा, क्लिप दिखा दिया होगा एब नॉर्मल सा, उन लोगों ने बोला होगा ले भाई बैन कर दी। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स भी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं तुमको नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी पब्लिकली मैं तुमको सुना दूंगा ना, डायरेक्ट मेरे चैनल पे स्ट्राइक आएगा। तो मैं, समझ रहे हो, बड़ी लकड़ी नहीं लेना चाहता हूँ फ्री फोकट में किसी और के लिए। सॉरी भाई, सॉरी। किसी एम्यूलेटर की वजह से हुई है तो वो मेंशन कर दो। ऐसे डायरेक्ट हैकर लिख देते हैं अपनी वेबसाइट पे, भाई मेरे पूरे कैरियर का लॉस करवा दिया इन्होंने। ट्रू। तो बस भाई आज भी वही डिमांड है मेरी गरेना से कि प्लीज़ मेरी आईडी रीचेक करवा दो। जैसे गाइज आप लोगों ने राइस्टार की हेल्प की है, वैसे मेरी भी आईडी रीचेक करवा दो, और आईडी रीचेक के बाद भी इफ़ आई एम फाउंड गिल्टी मैं कभी ये गेम में वापस कदम नहीं रखूँगा। वैसे भी एक्सपोजर्स भी सब अगेंस्ट है मेरे। यार पता है तुमको ये जो सीन है ना, पहले के टाइम पे जब गरीना किसी की आईडी बैन करता था ना, ऐसे कोई बड़े टीम के प्लेयर की या किसी यूट्यूबर की, जैसे एक टाइम पे पीवीएस गेमिंग की हुई थी, तो गरीना ने अपने फेसबुक पे खुद से वो कर दिया था पोस्ट कि ये प्लेयर है पीवीएस गेमिंग करके, इसकी आईडी हमने बैन करी है ड्यू टू हैक वाले रीजन की वजह से। वो सिस्टम बढ़िया था, तो वैसा ही करना चाहिए और गरीना को पोस्ट कर देना चाहिए, ठीक है, क्लासी वाली सीन में कि हाँ क्लासी है भाई, देखो इसकी आईडी हमने इस रीजन से बैन करा है। और नहीं तो अगर अनफेयर तरीके से हुआ है, गलती से बैन हुआ है, तो अनबैन करके दे दो, जैसे राइस्टार का हुआ था। समझा मादर